हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। खासकर जो हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स AIPGT 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं वो आपके क्लियर होंगे और आपको अब किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छी रैंक जो है सिक्योर कर सकें और आप अच्छी रैंक लाएं, आपको अच्छा कॉलेज मिले और आपकी ड्रीम ब्रांच आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है तैयारी सभी लोग करते हैं। लगभग 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट जो है हर साल AIPGT का एग्ज़ाम देता है हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स में, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता और सिलेक्शन भी होता है तो सबकी अच्छी रैंक नहीं आती है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो आपके लिए अच्छी रैंक लाने में मदद करती हैं। खासकर कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको पढ़ना तो कम होता है, कॉन्सेप्ट उसमें आप आसानी से बना लेते हैं और आपके वो क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और आपके क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे तो आपके नंबर जो है, मार्क्स जो हैं ज़्यादा आएंगे। मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है रैंक आपकी अच्छी बनेगी। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है। आज हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर 2020 से 2025 तक कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल आयुष अपडेट पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप सभी को पता है, फिर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका है पदार्थ विज्ञान या फिर आपका आयुर्वेदा इतिहास, पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदा इतिहास। ठीक, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो आता है संस्कृत। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है रचना शरीर। ठीक, चौथे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट आता है क्रिया शरीर। ठीक, पाँचवें नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, छठे नंबर पे आप रसशास्त्र RSBK जैसे आप जानते हैं। ठीक, सातवें नंबर पे आपका रोग निदान, आठवें नंबर पर आपका अगणतंत्र। ठीक, नवें नंबर पर आपका है श्वासवृत्ता, 10वें नंबर पर आपका है PTSR प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोगा। ठीक, 11वें नंबर पर है आपका बाल रोगा। ठीक, इसके बाद 12वें नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है काय चिकित्सा, फिर आपका आता है शल्य तंत्र, फिर आपका आता है शाल्य तंत्र। ठीक, इसके बाद आता है आपका पंचकर्मा, फिर रिसर्च एंड मॉडर्न मेडिसिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल आपके जो सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट ये आपके 16 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आज आपकी जो है 30 अप्रैल हो गई है। ठीक है, 30 अप्रैल हो गई तो अप्रैल पूरा आपका फिनिश हो चुका है। अब आपके पास बचा है केवल मई और आपके पास जून, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स रहा है 5 साल से लगभग कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में हो रहा है। तो इस साल भी यही मान के चलिए कि आप आगे का मत सोचिएगा। हमने एक जो आपके चैनल यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने वोट कराए थे। लगभग उस पर 200 कैंडिडेट ने अभी तक वोट किए हैं। आप भी कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 200 वोट में से कम 110 स्टूडेंट ने क्या किया, अपना एक अनुमान लगाता है हर एक एस्पिरेंट, तो उन्होंने कहा फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में एग्ज़ाम होगा और हमारा भी यही अनुमान है कि आपका एग्ज़ाम जो होने की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। जितना आप किसी भी चीज़ को टालते हैं तो वो आपकी जो मेहनत करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। एलन मस्क को आप जानते हैं, उनका एक टारगेट रहता है, कोई भी आपको काम करना है, ठीक है, आप उसको कम दिन में टारगेट लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है किसी भी चीज़ की और उसका 90 दिन बचा है तो आप टारगेट लीजिए कि आपको सिलेबस जो है 45 दिन में कवर करना है। अगर आप ये टारगेट ले लेंगे तो इसमें आप इस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। जब इस टारगेटों को आप अचीव कर लेंगे तो नेक्स्ट 45 डेज जो हैं उसमें आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और जिसका रिवीजन बेहतर होता है उसकी रैंक बहुत अच्छी आती है
चाहे आप अपने सीनियर से, टीचर से, किसी से भी डिस्कस कर लीजिएगा। हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपकी रैंक अच्छी आने वाली है। ठीक है, तो आज से लग जाएगी। केवल आपके पास अब 60 दिन का समय है और 60 दिन में ये टारगेट लीजिए, जितनी भी आपने अभी तक प्रिपरेशन कर ली, कोचिंग की है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, अब बहुत अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज़ तो आपको करनी करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम जो हमारे वीडियो का टॉपिक है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट था हम देखेंगे 2020 से 2021, ठीक, 2022, 2023, 2024, 2025 कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं? 20, 21, 22, 23, 24, 25। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास। अब 2020 में आप देखेंगे इससे 10 क्वेश्चन आए थे, 21 में 11 क्वेश्चन आए, 22 में 9 क्वेश्चन आए, 23 में आपके 7 क्वेश्चन आए, 24 में 7 क्वेश्चन आए, 25 में 7 क्वेश्चन आए। अब ये देखिए ट्रेंड, क्योंकि देखिए जितना टाइम आगे बढ़ रहा है उतनी मॉडर्न चीज़ों को हमारा आयुर्वेद ही एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे आयुर्वेद में भी। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने का वो तो हमारा आयुर्वेद का ही है, बट हम टेक्नोलॉजी क्या है मॉडर्न अपना रहे हैं और वो बेहतर भी चीज़ है। जितनी आप टेक्नोलॉजी को मॉडर्न अपनाएंगे और इलाज को अपना पुराना रखेंगे उतना मरीज को ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका ट्रीटमेंट उससे जो है उसकी मरीज का जो भी मर्ज होता है वो जल्दी ख़त्म भी होता है, जो भी बीमारी होती है। तो आप देखेंगे पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए ट्रेंड। ठीक, अब लगभग जो है 7 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। इस साल आप मान के चलिए 6 से 8 के बीच क्वेश्चन आएंगे और 6 से 8 का अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आता है? वो आपका 7 क्वेश्चन ही आता है। तो आपका ये मान के चलिए इससे 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट आप संस्कृत ले लेते हैं। ठीक, संस्कृत में आप देखेंगे 2020 में जो है 4 क्वेश्चन आए, 21 में 5 आए, 22 में 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। तो आप ट्रेंड देखिए यहाँ पे जो है 4, 5, 4 का था 20, 21, 22 में, और 23, 24, 25 में 3, 4, 3 का रह गया। तो लगभग यही ट्रेंड रहने वाला है। 3 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मान सकते हैं। तो 5, 3, 8 का एवरेज लेंगे तो 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं इससे। इस साल भी 2026 का जो आपका एग्जाम पेपर आएगा। ठीक है, ये आपका संस्कृत का हो गया। अब हम तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपकी रचना शरीर की। रचना शरीर में कितने आए? 7 आए 2020 में, फिर 6 21 में, 22 में आपके 6, 23 में आपके 5, 24 में 6 और आपके 25 में भी 6। तो इसमें ट्रेंड क्या है? 6 क्वेश्चन का। तो 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं रचना शरीर से। फिर आप लीजिए क्रिया शरीर। क्रिया शरीर से 6 क्वेश्चन आए 2020 में, 21 में 6 आए, 22 में 7 आए, फिर आपके 23 में 6 आए, 6 आए, 6 आए। तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 का ट्रेंड दिख रहा है, 6 या 7, 6 या 7। तो रचना शरीर और क्रिया शरीर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का एवरेज रहने वाला है वो आपका 6 या 7 और मिनिमम 5। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। देखिए पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास से क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 से 8 आ सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम आएंगे तो 8, मिनिमम आएंगे तो 7, जो अभी तक ट्रेंड चला रहा है। और देखिए कोई भी टीचर जब एग्ज़ाम पेपर बनाने बैठता है, यानी जो भी टीचर आपके AIPGT का भी एग्ज़ाम बना रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टीचर बनाता है। मान लीजिए कुछ अय्या वालों ने, अय्या के टीचर है उन्होंने दे दिया उनको बनाने को, कुछ आपके NIA वालों को दे दिया, कुछ स्टेट के जो आपके अच्छे अच्छे कॉलेज रहते हैं वहाँ पर पहुँचता है पेपर जो है। तो सब टीचर्स अपना अपने क्वेश्चन बना के देते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, तभी वो सेंटर में आते हैं क्वेश्चन। सेंटर में इनको कंबाइंड किया जाता है, कंबाइंड करने के बाद एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज के बाद क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये लगता है। तो हर टीचर जब पेपर बनाने बैठता है तो वो पिछली साल के ट्रेंड को ज़रूर देखता है। ठीक है, जो आपका वो 2020 का नहीं देखेगा, हम आपको 2020 से बात कर रहे हैं, वो लगभग देखेंगे 24-25 का। 2 साल का पेपर हर किसी टीचर को दिया भी जाता है ताकि उन्हें एक आइडिया रहे किस हिसाब से हमें 2026 का पेपर जो है बनाना है, क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से सेट करने हैं। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आप एकदम न्यू पैटर्न ला देंगे बच्चों के लिए तो वो बिल्कुल नया हो जाएगा, तो उससे क्या है बच्चे की मेंटेलिटी उस हिसाब की नहीं बनी होती। तो हमेशा जो पेपर आता है आपका इस हिसाब से, जो पेपर आपके हर साल होने हैं, जैसे कि आपका MD MS एग्ज़ाम एडमिशन होना है, ये आपका हर साल होना है, ऐसा तो है नहीं। जैसे कुछ जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, अभी जो है यूपी में जॉब निकली है आपकी UPPSC की तरफ से MOCH की। ठीक है, तो इसमें हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के आ जाएं, क्योंकि ये कभी कभी होता है, कभी 5 साल में आ गई जॉब, कभी 10 साल में आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैटर्न इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन जो हर साल आपका आ रहा है तो उसका पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है।
ठीक है। तो क्रिया शरीर रचना शरीर में लगभग 6 क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। अब आप देख सकते हैं नंबर 5 पे आप देखिए द्रव गुण। द्रव गुण में नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे आते हैं। 2020 में आपके 11 है, 21 में आपके 11 है, 22 में 9, 23 में आपके जो है 9 क्वेश्चन आए, फिर 24 में भी 9 आए और 25 में आपके 10 क्वेश्चन आए। तो द्रव गुण में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, मैक्सिमम यही ट्रेंड है, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। फिर आप आ जाइए छठे सब्जेक्ट पे, आप आ जाइए रसाशास्त्र पे, RSV के। अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन ऑफ पैटर्न जो है 10, 9, 10, 9, 9, 9। तो इसमें भी आप जो पैटर्न देख रहे हैं 9 क्वेश्चन का रहा है ट्रेंड। तो इस साल भी 2026 में भी आप मान के चलिए इस सब्जेक्ट से 9 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 7वें सब्जेक्ट पे जो आपका है रोग निदान। रोग निदान यानी पैथोलॉजी आपकी जो है 8, 9, 9, 8, 8, 8। तो इसमें ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? 8, 9 का दिख रहा है। तो 8 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें आपको देखने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं। देखिए टीचर ने जब पेपर बनाया होगा 20 वाले ने, तो 21 वाले ने जब बनाया होगा तो 20 वाले का देखा होगा, तो उसने 8 दिए थे, उन्होंने 9 दे दिए। फिर 22 वालों ने बनाया, उन्होंने 9 दिए थे, उन्होंने भी लगभग उतने क्वेश्चन रखे। इसी तरीके से 23 वालों ने बनाया तो उन्होंने एक क्वेश्चन कम कर दिया, फिर 24 वालों ने कम कर दिया, 25 वालों ने एक कम कर दिया। यानी 8 का ट्रेंड तो आपको देखने को मिल रहा है। तो मिनिमम आपके क्वेश्चन जो इससे रहने वाले हैं 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक, अब क्या होता है जितना आप PYQ अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं पैटर्न में। ऐसा नहीं, आप ये सोचिए कि आपकी जो हमारी आयुर्वेदिक साइंस है ये तो फिक्स है ना, इसमें तो अब चेंजेस होने वाले नहीं है। जितने भी हमारे जो वैद्य लोग थे लिख गए हैं वो सेम रहने वाला है, आपको केवल उतना ही याद करना है। तो इसमें PYQ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और जितने भी MCQ जो आपको क्वेश्चन रहते हैं उसके चारों ऑप्शन रहते हैं, इन चारों को आप अगर अलग अलग अच्छे से सॉल्व करते हैं ना तो आपके बहुत चांसेस रहते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो जो कैंडिडेट क्वेश्चन प्रैक्टिस को इस मौके पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि आपके अब लगभग 60 दिन बचे हैं, इस 60 दिन में हर डेली आपको कम से कम 2 से 3 घंटे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करने ही करने। लगभग 100 से 200 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए कि आपको डेली करना है। ठीक है, अगर आप डेली कर लेंगे 100-200 का एवरेज निकालेंगे, 150 क्वेश्चन अगर आपने डेली कर लिए और AIPGT की जिस तारीख को एग्ज़ाम होगा उस डेट तक, तो आप मान के चलिए कम से कम आपको 120 में से 70 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको चीज़ों का ध्यान देना होता है। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी रटते रहते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर रैंक क्या होती है, अच्छी नहीं आ पाती है। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ पर अच्छे से फोकस करता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उनकी रैंक अच्छी आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिजिक्स तो है नहीं आपकी कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करना ही नहीं। अगर आपको याद है डायरेक्ट आप टिक करेंगे, नहीं याद है तो आप खाली बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी चीज़ से बचने के लिए जितना आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, अरे नंबर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, और आपको पता लग गया अरे इसका ऑप्शन तो B है, तो आप फ़ौरन ही मिली सेकेंड में आप उसका ऑप्शन जो है ऑप्ट कर देंगे। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा उसमें। तो इसीलिए समय की बचत भी आपको करनी होती है। बचत आप कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको वो सेम क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप आसानी से करके ले जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है अगरतंत्र। इसमें जो एवरेज रहा है 5, 6, 5, 5, 5, ये आप खुद देखेंगे। पेपर का एनालिसिस करिए आप खुद, ये हमने आपके लिए एनालिसिस किया है। तो 5 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है अगरतंत्र से, तो इससे मान के चलिए 5 ही क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। श्वास विरुद्धता में क्या रहा है 6, 7, 6, 6, 6। आप देखिए 2021 से उठा के देखिए 21, 22, 23, 24, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 6 फिक्स आ रहे हैं इससे। 26 में भी ये मान के चलिए 6 तो आएंगे ही आएंगे। अगर कम आए तो 5 आ सकते हैं, ज़्यादा आ गए तो 7 आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना श्वास विरुद्धता से कि आपके 12 क्वेश्चन ले रहे, बिल्कुल नेवर, कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। पॉसिबल क्या है, आपके 6 आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं या 7, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आएंगे। ये इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आप बढ़िए PTSR की तरफ। ठीक, PTSR में आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, 7, 6, 6, 7, 6। तो मैक्सिमम आएंगे तो 7 आ जाएंगे, या 7 से ऊपर बढ़े तो 8 आ सकते हैं, और मिनिमम 6 आ सकते हैं। 6 और 8 का एवरेज कितना होता है, 7 होता है। इससे भी 7 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए। अब इसके बाद बाल रोगा की तरफ बढ़ते हैं। बाल रोगा में जो आपका ट्रेंड रहा है 2020 में जो आपका आया था बाल रोगा में 6, 21 में 6, 22 में 6, 23 में 5, 24 में 6, 25 में 6। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, 6 क्वेश्चन। तो इससे 6 क्वेश्चन आएंगे बाद पीडिया से आपके। फिर आपके काय चिकित्सा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको आपको फोकस करना ही करना है।
अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है इसके जो आसपास रहते हैं वो भी आप कवर ले जाते हैं। इसमें आप देखिए काय चिकित्सा में जो ट्रेंड रहा है, 2020 में 14 क्वेश्चन, 2021 में 14 क्वेश्चन, 2022 में आपके 15 क्वेश्चन, 2023 में 14 क्वेश्चन, 2024 में 14 क्वेश्चन और 2025 में आपके 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए, मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने, और 15 चौका 60, आपके 60 नंबर यहाँ से ला सकते हैं आप। तो जी, तो इस सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इस सब्जेक्ट को थोड़ा भी इग्नोर किया तो आप एग्ज़ाम से क्या, कॉलेज से इग्नोर हो जाएंगे, मतलब आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। इसके बाद आप शल्य तंत्र में आ जाइए। शल्य तंत्र में जो क्वेश्चन का एवरेज है 6 का ही है, हर साल 6 आए हैं, 2020 से 2025 तक आप ट्रेंड देखिएगा। ठीक, इसके बाद शाल्य के तंत्र से देखिए, इसमें भी 5 और 6 का ट्रेंड रहा है। ठीक, इसके बाद पंचकर्मा में देखिए 5 6 6 6 6, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन का एवरेज है। रिसर्च एंड मॉडर्न साइंस मेडिसिन का क्या, 3 4 3 4 ये ट्रेंड है। ठीक, अब आप देखिए, समराइज करिए। ठीक है, अब आप देखिए काय चिकित्सा से क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न क्या 15 है। ठीक, और बाकी सब क्वेश्चन में आपको जो है ध्यान देना है सब्जेक्ट में कि ऑलमोस्ट जो है आप देखिए, रोग निदान में जो है अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रोग निदान से RSVK से भी 9 क्वेश्चन आने हैं, द्रव गुण से भी 9-10 क्वेश्चन आने हैं, जो हाई ट्रेंड वाले वो हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी PTSR से भी 7 से 8 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक, इसके बाद और बढ़िए, आप पदार्थ विज्ञान से 7 क्वेश्चन आने हैं, आयुर्वेद इतिहास से। ठीक, इसके बाद जो आपके संस्कृत है, ठीक है, रसशास्त्र है, रचना शरीर है, क्रिया शरीर है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये और सब्जेक्ट है नीचे आपके, जैसे कि श्वासवृत्ता है, अग्रतंत्रा है और बाल रोगा है, और आपका शल्य तंत्र, शाल्य का तंत्र, पंचकर्मा। तो इन सब्जेक्ट से क्या 5 से 6 क्वेश्चन का ट्रेंड है, मैक्सिमम 6। तो आपको इस हिसाब से आप तैयारी करनी है। आप खुद देखिए कि आप एनालिसिस या कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, ये तो मोस्ट मेजर सब्जेक्ट है। आपके ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट हैं जिससे 9 क्वेश्चन आने हैं, तो मतलब 45 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक, 15 क्वेश्चन आपके काय चिकित्सा के हो गए, तो कितने हो गए टोटल ये क्वेश्चन, 60। ठीक, यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट निकले, 3 2 5 और आपके 5 4 9 सब्जेक्ट से जो है 6 क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो 9 छक 54, 54 और 54 और आपका जो है यहाँ पे 60 है, तो 54 और 60 कितने हो गए, लगभग 4 और 5 6 11, 114, लगभग ऊपर नीचे कुछ एक जगह क्वेश्चन, जैसे कि हमने मैक्सिमम एवरेज लिया, कहीं कहीं 7 भी आ गए किसी साल। ठीक है, तो आप 120 क्वेश्चन आपका हमने पूरा एवरेज बता दिया। तो अब आप खुद देख लीजिए, पूरा एनालिसिस हमने कर दिया है 2020 से लेके 2025 तक का, आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सबसे ज़्यादा आपको इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया, लास्ट तक देख लिया, तो आप अपनी अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे और आप अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम ब्रांच में जा पाएंगे। देखिए दोस्तों, MD MS करना, अगर आपने तैयारी की है 1-2 साल तो सिलेक्शन तो ले लेंगे, लेकिन पता लगा आपने ख़राब ब्रांच में ले लिया, और इन फ्यूचर आपको जो MD MS रहता है, आपको फ्यूचर में इसी की प्रैक्टिस करनी होती है, इसी ब्रांच में लेकर, जो आपको पर्सनल कंसर्न डिपार्टमेंट आपको मिलता है। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उसी सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति होगी, तो उसी सब्जेक्ट में नियुक्ति होगी। अगर आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ड्रॉबैक होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपकी ड्रीम ब्रांच आपको मिल जाती है तो आपका फ्यूचर बनता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपना आप तैयारी करिए। बाकी आपके जो चैनल आयुष अपडेट पर जल्द ही जो है हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जो आपका यूट्यूब चैनल का पोस्ट वाला सेक्शन है, इसमें हम डेली अपने आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए 10 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा डेली। आपके PYQ स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। एक टाइम हम डिसाइड कर देंगे, शाम के 6 बजे से 6:30 बजे के बीच आपको ये अटैम्प्ट करना रहेंगे। ठीक है, ये टाइम फिक्स हो जाएगा। इस टाइम में डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सोचिए 60 दिन आपके बचे हैं और हमने डेली 10 क्वेश्चन करा दी, तो 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपके यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, यानी 120 क्वेश्चन आपके एक पेपर में आते हैं, तो यानी 5 साल के पेपर हम जो है आपको करा देंगे, 2021 का, 22 का, 23, 24 और आपका 25, ये 5 साल के पेपर। ठीक है, 120 पंजे 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी डेली यहाँ भी हो जाएगी। और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जब आप क्यूज वगैरह करते हैं और आपका सही जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता है।
ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि ऐसी अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कॉलेज, अपने जूनियर, अपने सीनियर कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।